नमस्कार। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। 2 केएसपी का यहाँ पे इलाका है और आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास पूरा जो इलाका है बारिश के बाद यहाँ पर पूरा जलमग्न है। हमारे साथ जो अतिवृष्टि प्रभावित कुछ किसान हैं, हम उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, प्रशासन यहाँ पे आया नहीं आया, इन तमाम बातों को लेकर हम उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? तो ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये बारिश से की बाद की स्थिति हुई है या कब की? बारिश के बाद में है सारे और बिना बिना प्रशासन कन गया जी कहीं हमारी सुनाई कौन करी। कुछ आज कन के वहाँ साहब थे, हाँ चलाएंगे अब जी 2 किलोमीटर रोड के ऊपर आगे उठ जावे। आज तक नायब तहसीलदार आए हैं और भी कोई अच्छा कोई तहसीलदार आए नहीं, कोई एसडीएम है, कोई पीछे पीछे फिरते रहेंगे। हाँ देखेंगे, वो कर ले पहले फिर आपका देखेंगे। हमारे पास कोई नहीं है सब। अब गरीब आदमियों जो 60 रुपया जमीन है, मेरे तो पहले नरमो बीजे वो गए और धान लगाए हुए था सामने, मैं तो मर गया। अब मेरे का तो कोई परिस्थिति पर कोई साल हो जी इसको मतलब जब कोई सरकार मदद करे तो मैं मेरे रोटी गुजार हो सके, नहीं मेरे हाथ की। प्रशासन से आपकी अब क्या मांग है? अभी प्रशासन यहाँ पे क्या कर सकता है, क्या मांग है प्रशासन? सब प्रशासन मांगा ये जी मारो पानी निकल जावे तो बैठा भी कोई मारे कोई कणका दाना हो जावे। नरमा पे तो खत्म गया और मार्कन अब किया जी मारे को तो सरकार जो कोई करे, कोई मारे को सुनाई कौन करे। मार्कन में फंड देने वाला तो कोई रुके है, कोई मारे को नहीं कौन ला रही उठे मंगा के कोई आस पास तो देवे कि आपको की करेंगे। मार्कन कोई साहब आज तक कोई पहुंचे कोई। तो पीछे आप देख रहे हैं ये सारा पानी से भरा हुआ है बारिश से, तो इसमें पहले कौन सी क्या फसल थी? पहले जी नरमो बीचो गोटे गोटे नरमो गए जो नरमो से मैं परसों जो नरमो खराब हो गयो। अब भी बाद में धान लगाए, वो धान है मैं सारा खर्चा घेर दिया। अब वो धान थारे सामने पानी का माँ खड़ी है जी, हर देखो नहीं पानी है जो थारे सामने कोई मतलब झूठ को वाला नहीं। और झूठ वाला तो मैं भगवान माने दंड देवे तो मैं भूत न दे रहा। सच सच की सच के बाद झूठ को नहीं कमा। प्रशासन ने प्रशासन हमारी कुछ कोई कहीं कोई सुन चली जो कोई कहीं कहते तहसीलदार जी कहते कि यहाँ पे मैं आयो तो फिर मैं मेरे छोरे भी नियम दे दूँ और लोटो पानी चक दूँ कि तहसीलदार जी अटका आगे खड़ गया आगे बात के अगर जो सड़क पर आए है बड़ा बात की यहाँ देखेंगे। एक दिन आया बोले जी गाड़ी बेल्ट में जा रहे हमारे को टाइम नहीं है साहब, हमने टाइम को नहीं मानते हमें भी। अब कभी सर लाल लाल फिरा इन केस भी पहला गया लाल लाल के भी पहला वो कर ले, पहले ये तो कर ले, पहला आपका तो फिर करेंगे। ठीक है तहसील में गया आपने हमारे पास आए नहीं बस आप लाल लाल 4 दिन तो 5-6 दिन तो हो गया फिरता नहीं। और माने के साहब यहाँ माने तो फिर होगा तो सामने और कोई तरीका और तो माने बताओ यार तुम्हें तरीका हुआ और माने कोई तरीका तो ध्यान हुआ तो रोड़ पार्कर कोई नहीं है साहब। तो ये किसान है, आप इनकी पीड़ा देख सकते हैं। प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है। यहाँ तक कि यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पे रास्ता है, वहाँ तक कोई भी यहाँ पर कोई तहसीलदार या अन्य कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। इस प्रकार के आरोप ये किसान जो लगा रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करें। हाँ जी बताओ। हाँ जी, यहाँ तहसीलदार जी आए थे, वहाँ जो आपने बांध देखा था वहाँ तक आए, आगे नहीं है, यहाँ पे आके नहीं देखा मैंने। तो प्रशासन को लिखित में कोई आप किसानों का प्रतिनिधि मंडल या आप लोग प्रभावित लोग हैं वो मिले प्रशासन से, हमारी क्या मांग है और आप क्या चाहते हो? नहीं जी, हमारे ये पानी का निकास हो कहीं भी कैसे ही करे ये चाहिए, या पाइपलाइन की व्यवस्था करवाए कोई, या कैसे भी या पानी निकल जाए यहाँ से। 3 केएसपी में जैसे मोटरों की व्यवस्था की है वैसे हमारे भी कोई यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था हो। तो ये स्थिति जो बनती है ये बारिश के बाद ही होती है या पहले भी क्या रहता है, इसकी क्या हालत रहती है? नहीं, बारिश का पानी तो ये खेत में ही रह जाता है, पर पीछे का पानी आ रहा है इसलिए हमने बांध लगाया है वो वहाँ पे। अगर वो बांध का पानी और आए तो आप आगे ही पानी देख रहे हो कितना है, और वो आएगा तो फिर तो बहुत पानी हो जाएगा। जैसे पीछे का पानी आ रहा है, लोग धान के अंदर से जैसे पानी बदल रहे हैं वो आगे निकाल देते हैं और नया पानी डाल देते हैं। तो ये किसान बता रहे हैं कि पीछे से जो यहाँ का तल है वो नीचा है, जिसकी वजह से आसपास का जो इलाके का पानी है वो यहाँ पे आ रहा है और जिससे इनकी पूरी फसलें हैं 100% है वो खराब हो चुकी है। इनकी मांग है कि प्रशासन इनका जो पानी है उसकी निकासी करवाए और प्रशासन यहाँ पर आके इनकी स्थिति को एक बार देखें। और भी हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है, क्या आप प्रशासन से चाहते हो? प्रशासन वाई चावा जी मारो पानी चका दे, बस पानी चका के किन्ने घेर दिया जो मैं आगे कणक भी जो हो जाओ। तो ये कितनी की दूर है, मतलब पानी निकाले तो प्रशासन किस तरह से निकाल सकता है? प्रशासन किए निकाल सके जी, निकालना चाहे थोड़ी दूर है, कितने किलोमीटर है? 1.5-2 किलोमीटर है जी। नेर
भी नेर उठू पाइप लाइन ले जाके भी निकाल सके, खाड़ो ले जाके भी निकाल सके, आगे मोटर चल रही है। तो ये कितना की इलाका है जो पानी की वजह से फसलें यहाँ पे खराब हो गई है? क्या फसलें थी यहाँ पे, क्या क्या पहले बोई की हुई थी, क्या क्या फसलें? पहला था नरमो लगाए जी, बाद में धान लगाए, और दोनों थर सामने जो डूबे पड़े देख लो। कितने बीघे में था ये यहाँ पे धान? पहला 150 बीघा है वो, जो कम ज्यादा पानी खड़ी है, कम पानी खड़ी है वो 150-200 बीघा और है, पर सारी 700-800 बीघा फसल है, सारी नष्ट है। तो ये देखो आप किसान किस तरह से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। पूरा इलाका है जो जलमग्न हो गया है, फसल पूरा जो खराबा है 100% हो गया है। यहाँ पे फसल नाम की फिलहाल पानी भरने से कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन ने यहाँ पर आकर इनकी कोई सुध नहीं ली है। और भी हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम पूछेंगे उनसे। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो पानी है ना, इसका मतलब देखो, अगर वो पीछे बांध बनाया हमने, अगर वो टूट गया ना, तो यहाँ पे आबादी क्षेत्र आके जो डाणियाँ आ गई वहाँ पे पानी घुस जाएगा और सारी डाणी डूब जाएगी। ये खेतों का पानी नहीं है जो पीछे पानी है, हम डाणियों को बचा रहे हैं, अकेले हमारी फसलों को नहीं बचा रहे हैं। जो पीछे खेत आ गए उनको हम पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे वाला गया जो पानी इतना नहीं था, फिलहाल बारिश हुई थी, ये पीछे का पानी आ रहा है, पीछे का पानी पुड़ियाँ पड़ियाँ खोल के यहाँ पे निकाला जा रहा है, और वो पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और ये क्षेत्र देख रहे हो, पानी कम से कम 1500-2000 बीघा पानी खड़ा है, और ये सारा पानी आके जाके 3 केस में जहाँ पहले भी पानी खड़ा है, ये पानी लास्ट में वहीं जाएगा अगर वो पीछे बांध टूट गया तो। और हम ये बचाने की कोशिश करें, आगे डाणियाँ क्षेत्र आ गई, आबादियाँ क्षेत्र आ गई, वो सारी बचनी चाहिए। अकेले हमारा खेत का रीजन नहीं है कोई भी, हम खेत बचा रहे हैं, आबादी क्षेत्र भी बचना चाहिए। ये सारा पानी निकल के 2 केस में जाएगा, सारा गाँव डूब जाएगा, वहाँ पे कोई निकासी भी नहीं है पानी की। तो ये देखो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, इनकी मांग ये नहीं कि हमारी फसल बचे, इनका जो आबादी क्षेत्र है वो भी पानी की चपेट में आ रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पे जो प्रभावित किसान है हमारे साथ हैं, प्रशासन से पानी निकासी की ये मांग कर रहे हैं। और भी हमारे साथ किसान हैं। हाँ जी सर, आप क्या? मैं तो साहब एक बात कहना चाहूँ कि 1 मिनट हो गयो, प्रशासन कोई भी कौन जब पानी काटे तो बाकी सलाह, ना काटे तो बाकी सलाह, पर आगे करागे बात आगे देखे तो सिर्फ परिस्थिति देखो भी है या नहीं। अगर जो नहीं है तो मैं देनदार, अगर है तो भी मैं जाई जा। ये बात है, अभी प्रशासन को आगे मार्केट आगे खड़े सरी बेचारे 4 आदमी भी ठीक है, बोलो भी थे रोज को शिकायत करो तो है को नहीं, अगर है तो बात मारो मसला हल करो, नहीं है तो मैं हाथ जोड़ लेंगे बीजी मारे को नहीं। पर बात अगर सत्य भी सच कहना है, झूठ को नहीं कहना। अगर प्रशासन मार्केट कोई पहुंचा तो सही, तो कलेक्टर साहब में मार्केट में नाली पर तो फिर 2 किलोमीटर आगमन से कह फिर तो जनता खातिर है, किसानों का तरफ मार्केट क्यों नहीं आ सके। एटीए साहब तो बिन्ने फोन कर दी 3 केस भी तो घंटे में 4 गेड़ा मारे, और मार्केट एक भी को नहीं आवे। तो यहाँ पर कोई जैसे जनप्रतिनिधि कोई आप यहाँ पे आया कोई देखने के लिए? आपकी सुधली किसी ने कोई भी आया? विधायक जी आया, सब सोनिया जी बाकी जी देखेंगे भाई, कोशिश हो तो आप करांगे, और जी मार्केट कोई बने और कोई भी आदमी कोई नहीं आए मार्केट में, ठीक है जो आए अभी झूठ नहीं बोला, पुनिया जरूर आया मार्केट में। विधायक जी अटते ही आया, जिन पानी वीडियो बैठते पैदल चल गया, ठेरते ही देख के गया। आज मीडिया आया तो माली ब्यांगे हिसाब में माली बैठे पैदल चल के भी आया, आज 6 साल गया तो 2 साल गया है, आज 6 माली 4 बार बाद चल गए तो 4 बार बाद सालना ही ढानी बढ़ते पैदल चल के आया। हाँ आ बात है जी। और ये थे हमारे साथ जो अतिवृष्टि प्रभावित किसान हैं, इनकी पीड़ा है। यहाँ पे प्रशासन आके यहाँ की स्थिति देखे, और जो यहाँ पे पानी निकासी की है वो व्यवस्था की जाए। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि इन किसानों की पीड़ा को जरूर समझें और इनके पानी निकासी की समस्या का समाधान जरूर करवाए। मैं प्रभु राम, तेज राजस्थान, टिब्बी, हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील में हाल ही में अत्यधिक बारिश हुई है, और अत्यधिक अतिवृष्टि से बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया है, और लगभग 200-250 मरबों में पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित तक है वो 3 KSP, 2 KSP, 14 SLW, 12 SLW, मियांवाली ढाणी 16 SLW, और इसके साथ ही मसीतावाली का सेक्टर, मेरवाड़ा की साइड, अन्य कई क्षेत्र भी है जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है। तो इसके लिए किसानों के द्वारा अत्यधिक सहयोग किया जा रहा है, और प्रशासन के द्वारा भी, जैसे कोई लाइट की है, कोई ट्रांसफार्मर, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है, और प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। किसानों के द्वारा खुद भी प्रयत्न करके मोटरें लगाई जा रही है,
इससे पानी की निकासी की जा रही है। और पटवारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जिन जिन घरों में मकान की क्षति हुई है, कोई छत गिर गई है, उसका तुरंत सारे कागज़ कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी मुआवजा लोगों को दिलवाया जाए, किसानों को। और मेरे द्वारा भी जो लगभग 60-70% जो क्षेत्र है उसमें पूरा निरीक्षण किया गया। कुछ जगह ऐसी हालात है कि जहां रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, वहां ट्रैक्टर पे जाके हमने विज़िट की है। मेरा सभी जो किसान यहाँ के हैं, किसानों से ये निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग इस आपदा के समय में प्रशासन का सहयोग करें और पानी निकालने में प्रशासन की मदद करें। और प्रशासन से भी हमारे द्वारा जो ब्लॉक स्तर पे जितने इंतज़ाम किए जाने चाहिए वो हमारे द्वारा किए गए। और चूँकि ये बड़ी समस्या है तो इसके लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया। इसमें एक टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट भी की है। इसमें तात्कालिक समाधान और स्थायी समाधान सुझाए गए हैं। तो वो जो लेटर है वो भी श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा उच्चाधिकारियों को लिखा गया है और उच्चाधिकारी भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो पूरे प्रशासन ऊपर से लेके नीचे तक किसानों के साथ है, किसानों की मदद की जा रही है। हालांकि जब इतने बड़े क्षेत्र में इतना अत्यधिक जल भराव हुआ है तो कुछ जगह जैसे हो सकता है कि मैं खुद नहीं पहुंच पाया हूं, पर हमारी टीम है, पटवारी, गिरदावर और नायब साहब को निर्देशित कर दिया है कि वो अधिक से अधिक हर जगह पहुंचे। और प्रशासन की प्राथमिकता ये है, फसलें तो बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो गई है और कुछ जो एरिया है उनमें तो 100% तक नुकसान हुआ है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। पर हमारी प्राथमिकता ये है कि जो ढाणियाँ है वो ना डूबे, तो चाहे वो आगे है या किसी भी क्षेत्र में है, तो ढाणियाँ किसी की भी ना डूबे। और उन ढाणियों को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अब हम इस कार्य में लगे हुए हैं और अगर बारिश जैसे आज अभी थोड़ा मौसम सही हुआ है तो जल्दी ही हम किसानों के सहयोग से इस आपदा पे जो है नियंत्रण पाने में सफल होंगे। फसल खराबे की कोई रिपोर्ट है, इसमें कोई आकलन किया, इसमें कितना फसल खराबा हुआ है? फसल खराबा काफ़ी हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना कि अलग अलग है, कुछ स्थानों पे 70%, 80%, कईयों पे 100% और जहाँ कहीं कम है वहाँ 50 से 60% भी है। वो अलग अलग है। पटवारियों द्वारा रिपोर्ट दी गई है वहाँ पे प्रथम दृष्टया, तो ये कोई अनुमानित नहीं है, ये एक प्रथम दृष्टया अनुमान है। जब 7D की जाएगी तो मैं विश्वास भी दिलाता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों के। पूर्व में भी जब यह आपदा आई है तो मेरे द्वारा बिल्कुल सटीक, हमारी टीम के द्वारा रेवेन्यू सटीक अनुमान लगा के और जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके भेजा गया है। और इस बार भी पटवारियों को यही निर्देशित किया गया है कि जिस भी किसान का चाहे थोड़ा या ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके पूरे नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भेजी जाए। और अभी गिरदावरी चल रही है तो उसके बाद जो 7D तैयार की जाएगी उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी और निसंदेह प्रशासन के द्वारा किसानों का मैक्सिमम सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद।